यस हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। अब हम आज से रेगुलरली मिला करेंगे पहले जैसे। ओके चलो, आज मैं आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। वो है आपका केमिस्ट्री का। क्या टॉपिक है आपका? वो आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। जस्ट अ मिनट। यस, हम क्या करेंगे आज? हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज़ द एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या टॉपिक है हमारा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो, ये आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट शुरू हो जाता है यहाँ से, एंड ये आपका पार्ट है क्लास 11th। किस टॉपिक का पार्ट है आपका? ये क्लास 11th का ये आपका पार्ट है। ओके चलो, अब बात कर लेते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट में हमें एक्चुअली करना क्या होता है। एस ब्लॉक में हमें करना क्या है? एस ब्लॉक। अब हम एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज किस तरीके से करेंगे कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, कि ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है। किस तरीके से हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? वो एस का इलेक्ट्रॉन है। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है उस पर हम डिसाइड करते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एस। पी में जाता है तो उसे पी ब्लॉक, डी में जाता है तो डी, एफ में जाता है तो एफ। इस अनुसार से हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर क्लासिफाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है उसके बेसिस पर। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब एस ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है? एस ब्लॉक की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको एस ब्लॉक में हम बात करते हैं यहाँ पर अल्कली मेटल्स की एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। किसके? हमें यहाँ पर 2 ग्रुप्स पढ़ने होते हैं। कितने ग्रुप्स? यहाँ पर हमें 2 ग्रुप्स पढ़ने होते हैं। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं एस ब्लॉक में? देखो आप, अल्कली मेटल है आपके पास, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके पास प्रेजेंट होता है। अल्कली मेटल एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यस, ओके, इतना क्लियर है सबको? देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अल्कली मेटल्स। कहाँ पर आते हैं हम? अल्कली मेटल्स पर। ओके, यस, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का जो कुछ भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? इनर्ट गैस एंड NS1 ये क्या है? उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 है। क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या है उसकी? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये मोनोवैलेंट नेचर का होता है। क्या होता है? ये मोनोवैलेंट होता है। अब मोनोवैलेंट का, मोनो का मीनिंग सिंगल, वैलेंट का मीनिंग वैलेंसी, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है? +1 हो जाती है। क्लियर है इतना? यस, हाँ ना बोलना पड़ेगा फटाफट से। यस, उसके बाद अल्कली मेटल्स में और क्या पढ़ना है हमें? अल्कली मेटल्स में हम सारे ट्रेंड्स पढ़ते हैं जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ते हैं हम अल्कली मेटल्स के बारे में? देखो, आप उसके साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे, और देन उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, सारा कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे आज के लेक्चर में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज़ अबाउट द अल्कली मेटल्स की साइज़ के बारे में। सबसे पहला फैक्टर क्या है हमारे पास? साइज। क्या फैक्टर है? सबसे पहले हमारे पास साइज फैक्टर है। यस, अच्छा, यस, क्या हमारे पास साइज के बारे में हमें बात करनी है? किसके बारे में बात करनी है हमें? साइज के बारे में। यस,
अल्कली मेटल्स के साइज़ के बारे में। हमें पता है कि साइज़ कहाँ पर इंक्रीज़ होती है। जनरल ट्रेंड देखें तो साइज़ हमारी इंक्रीज़ कहाँ पर होती है, साइज़ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कहाँ पर, डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज़ होता है। एंड पीरियड में क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। इन पीरियड साइज डिक्रीजेस, ये हमें पता है, राइट। ओके, देख लो अब साइज अगर पीरियड में डिक्रीज हो रहा है एंड डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि अल्कली मेटल्स पीरियड में सबसे बड़े हैं। अल्कली मेटल्स आर लार्जर एलिमेंट इन देयर पीरियड, राइट। तो लिख लो ये बात, अल्कली मेटल्स आर larger in the particular period, larger in particular period। वो क्या है, अपने पीरियड में पर्टिकुलरली वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ओके, यानी कि हमारे पास जो इनकी साइज़ है वो क्या है, सबसे बड़ी है। एंड जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं साइज़ कम होती नज़र आती है। एंड ग्रुप में क्या है, साइज़ इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास शेल्स का इंक्रीमेंट हो जाता है। ये हो गया हमारा यहाँ पर। एंड और एक बात यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है कि जो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर कैश आयन फॉर्म होता है वो छोटा होता है हमारे न्यूट्रल एटम से, यानी कि यम इज ग्रेटर दैन एम प्लस। ये हमें पता है, यह हमें पता होता है कि यम इज ग्रेटर दैन एम प्लस। हमेशा हमारे पास क्या होता है, कैश आयन छोटा होता है एंड एनायन बड़ा होता है पेरेंट एटम से। क्या होता है, पेरेंट एटम से कैश आयन स्मॉलर, कैश आयन इज स्मॉलर एंड पेरेंट एटम से एनायन इज लार्जर। एनायन क्या होता है, लार्जर। yes, parent cation is smaller and parent anion is larger। yes, क्लियर है इतना, वही मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है। ये हम कहाँ पर पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये हम पढ़ लेते हैं। ओके, पहले हम अल्कली मेटल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पर जाएंगे। हमारे पास अब सेकंड टॉपिक आता है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में सभी को पता होगा। सबसे पहली बात क्या है कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। देखो अब साइज इंक्रीज कहाँ पर होता है, साइज कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यस, साइज इंक्रीजेस इन द ग्रुप, यानी कि इन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारे पास ग्रुप में, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। एंड पीरियड में हमारे पास क्या होता है, साइज डिक्रीज होती है। पीरियड में साइज क्या होती है, इन पीरियड साइज डिक्रीजेस। साइज डिक्रीज हो रही है, यानी कि इन पीरियड मोर इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कहाँ पर, हमारे पीरियड पर, पीरियड में। यस, क्लियर है, इतना तो सबको क्लियर होगा है। यस, इतना लिख लो फटाफट से। यस, अब देखो, यानी कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इन द अल्कली मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी।  यस,
एंड जब हम बात करते हैं इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है यहाँ पर? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाता है। क्लियर है? आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, पीरियड में ज़्यादा होती है, क्योंकि वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यस, देखो क्या क्या बताया है साइज के बारे में, क्या क्या बताया है अब तक। यस, साइज के बारे में, इन पीरियड डिक्रीजेस, इन द पीरियड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इन ग्रुप इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन पीरियड इट इज़ इंक्रीजेस एंड इन द ग्रुप इट इज़ डिक्रीजेस, यानी कि अल्कली मेटल हैव द अल्कली मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों लो है, अच्छे से देख लो, क्या रीज़न बताया है मैंने आपको, बिकॉज इन पीरियड इट इज़ गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये क्या होती है, पीरियड में इंक्रीज होती है, दैट्स वाई अल्कली मेटल हैव द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ अल्कली मेटल इज मोर, अल्कली मेटल कि ये ज़्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। क्या आता है हमारे पास, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। आई होप आप सबको इतना क्लियर हुआ होगा, आपके नोट्स भी अच्छी तरह से बन रहे होंगे। अब बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की, हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी में क्या ट्रेंड है, हाइड्रेशन एनर्जी में हमारे पास क्या ट्रेंड होता है। अगर मैं बात करूँ इस हाइड्रेशन एनर्जी की, तो देखो यहाँ पर एक ट्रेंड है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। क्या बताया, हाइड्रेशन एनर्जी इज़ yes directly proportional to the charge but inversely proportional to the size। अब हाइड्रेशन एनर्जी का ये ट्रेंड है हमारे पास। अब देख लो अल्कली मेटल्स में क्या बताया, चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि Li प्लस देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन द रुबिडियम, ये क्या है हमारे पास ट्रेंड चलता है, एंड देन द सीजियम। ये क्या हो गया, पूरा का पूरा उसका ऑर्डर हो गया है। यस, अब बात करते हैं लिथियम की। या अगर हम यहाँ पर लिथियम की बात करें, तो लिथियम के पास क्या होता है, डी लिक्विसेंट होता है। वो क्या होता है, डी लिक्विसेंट इन नेचर। अब डी लिक्विसेंट का मीनिंग क्या होता है, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, हम उसे क्या कहता है, वो डी लिक्विसेंट होता है। पानी को जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखे, हम उसे क्या कहते हैं, डी लिक्विसेंट कहते हैं। लिथियम के पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एंड लिथियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज है, राइट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज है, यानी कि लिथियम हैज़ द मोर हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम हैज़ द मोर हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज ये क्या है, साइज छोटी है एंड साइज के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। क्लियर है इतना। तो हमारे पास लिथियम, अगर लिथियम का क्लोराइड LiCl .2H2O इस फॉर्म में वो एग्जिट करता है, इसी टॉपिक में हम इसके बारे में बात भी करेंगे। LiCl .2H2O इस तरह से वो एग्जिस्ट भी करता है, इतना सबको क्लियर है। अब बात आती है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमें अब बात कर लेनी चाहिए। चलो, इतना लिख लिया होगा, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो। चलो, अब हम बात करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़,
यस। चलो, अब अल्कली मेटल्स हमारे पास, अगर आप अल्कली मेटल्स को अच्छे से कभी देखा होगा तो आपको क्या दिखता है? दिस आर द सिल्वरी वाइट, दिस आर द सॉफ्ट लाइट मेटल्स। क्या होते हैं? दिस आर द सिल्वरी वाइट, these are silvery white in nature, then these are the soft and these are the light metal, and ये क्या होते हैं? लाइट होते हैं। अब बात करते हैं उनकी डेंसिटी की। डेंसिटी में हमें एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। डेंसिटी में क्या है? एक एक्सेप्शन है। सबसे पहले डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो डेंसिटी इसको हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मास बाय वॉल्यूम लिखते हैं, राइट? मास बाय वॉल्यूम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी कि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। एंड मास बहुत फास्ट कहाँ ग्रो करता है? हमारे ग्रुप में, एज कम्पेयर टू द पीरियड। ग्रुप में बहुत ज़्यादा फास्टली वैरी करता है, तो ग्रुप में क्या होगी? डेंसिटी इंक्रीजेस। इन ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। इन द ग्रुप, इन ग्रुप डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड पीरियड में क्या होगी? इन पीरियड इट इज डिक्रीजेस। इन पीरियड डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, इतना तो हो गया। अब इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर है कुछ इस तरीके की है। लिथियम, लिथियम के बाद यहाँ पर पोटेशियम आता है। क्या आता है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, बाकी सारी जनरल ऑर्डर है। रुबिडियम एंड द सीजियम। कहाँ पर एक्सेप्शन दिखाई देता है? एक्सेप्शन हमें यहाँ दिखाई देता है, ये जो है यहाँ पर। यस, सोडियम। इस तरह यहाँ पर क्या हमारा है? एक्सेप्शन है। पहले सोडियम को होना चाहिए था, बाद में पोटेशियम को, लेकिन पहले क्या आता है? पोटेशियम, उसके बाद क्या आता है? सोडियम। आई होप इतना क्लियर होगा। अब मैंने आपको अभी अभी बताया है कि क्या होते हैं? मोनोवैलेंट होते हैं, राइट? मोनोवैलेंट का मीनिंग क्या होता है? इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका मेटालिक बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि दे हैव द लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटालिक बॉन्डिंग। दे हैव लो melting point and the boiling point due to weak metallic bonding, due to weak metallic bonding, weak metallic bonding। क्या होती है इसमें? मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती है ड्यू टू ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, अब इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, क्योंकि दीज आर द मेटल्स। मेटल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? मेटल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? दे हैव द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। लेकिन अल्कली मेटल्स आर द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। यस, एज कंपैरिजन टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे हमें। कितने? वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। ओके, अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल्स में, यानी कि डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ इंक्रीज होता है? इट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके। अब उसकी बात कर लेते हैं फ्लेम कलर की। ये जो फ्लेम कलर है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो अब जो फ्लेम कलर है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। कौन सी फ्लेम है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। ये इस तरीके से आप उसे समझ सकते हो। आपके पास फ्लेम 2 कारण की वजह से आते हैं, फ्लेम 2 कलर की वजह से आते हैं, 2 कारण की वजह से। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, या फिर आपका फजांस रूल। जो फजांस रूल से आता है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कह देते हैं। अब देखो लिथियम का कलर क्या है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ लिथियम की, देखो अब किसकी? लिथियम की मैं बात करती हूँ तो लिथियम का कलर क्या है हमारे पास? इट इज़ द क्रिम्सन रेड। क्या कलर है?
क्रिम्सॉन रेड इन कलर लिथियम, सोडियम का येलो लीना की, पोटेशियम का वायोलेट होता है रेड वायोलेट, क्या दिया है एनसीईआरटी ने रेड वायोलेट। रुबिडियम का क्या होता है, यस रुबिडियम का रेड वायोलेट दिया है, क्या दिया हुआ है सॉरी पोटेशियम का वायोलेट है सिर्फ और सिर्फ, पोटेशियम का क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम का वायोलेट दिया हुआ है। जस्ट अ मिनट देखो ली ना की रब से, लिथियम का क्या है क्रिम्सॉन है, लिथियम का क्या है क्रिम्सॉन रेड है यस, सोडियम का क्या है येलो कलर है, पोटेशियम का क्या है रेड कलर, पोटेशियम का वायोलेट है सॉरी, रुबिडियम का क्या है रेड वायोलेट है, रेड वायोलेट है, एंड सीजम का क्या है हमारे पास ब्लू कलर है, सीजम का क्या है ब्लू कलर, ये फ्लेम है हमारे पास, क्या हो गए ये पूरे के पूरे हमारे पास फ्लेम हो गए। आई होप आप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। ये आपकी हो गई कंप्लीशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका कंप्लीशन ही आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंप्लीशन हो चुका है। एंड यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, यानी कि दीज आर कंडक्टिंग इन नेचर, दीज आर कंडक्टिंग इन नेचर, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो क्या होता है कंडक्शन हमारे पास देखने को मिलता है। तो आप इतना सबको टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। एंड कल हम फिर से इसी समय तक में आपको लेक्चर कल भी एक अपलोड हो जाएगा। यस क्लियर है इतना, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।